You knock. I know, baby. पूछो मेरी। भूत मिलेगा तो बीड़ी मांग लेगा, जैसे पहाड़ों में बूबू से मांगते हैं। पूजा कलंग वाला दौड़ दे छो। इससे काम कर रहे नहीं कर रहे भाई अंकल लोग बताओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के नए व्लॉग पर। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हम भी बढ़िया है। और हमारे दिन की शुरुआत हुई 11 बजे इस आदमी की वजह से। गौर से देखो इस आदमी को। मेरे घर में कलेश करने वाला एकमात्र शख्स ही है। मेरे घर में गुब्बारे फूले ना फूले, इनका मुंह फूलना पहले जाता है। मेरे घर में सब्जियां पके ना पके, इनका माथा गर्म पहले हो जाता है। कोई राइम ही नहीं किया आवाज अब निकली जब जाके 2-4 मारे इन पे जोक, तब जाके इनकी आवाज निकली। पैर हटाओ, क्या है ये? देखो तो आज बनाया है इन्होंने पास्ता। उसके लिए इतने दिखा दिए इनको सारे क्या कुनी पहाड़ी में सर नरम रास्ता पहाड़ी के वाला डायलॉग मारे ना, तुम बाट दिखाई लो पहनते जो भी वाला सीन हो जाता है। इतना कब से रखा था ये अलग तंदूर टुकड़े। काम अच्छा करते हैं, खाना वाना अच्छा बना देते हैं, पर ना खाए बातें दिख नहीं। तू भाव मेरे भी नहीं खाने, तू भाव ये खा जानी जब लग खाना खा लियो ना। बाबू कैसा हो रहा? कैसा हो रहा? बेहतरीन। थैंक यू। टाइट पड़ी आज। हाल सही हो रहा। चलिए फिर अभी से बस पानी आता सुबह 6 से 8। वो 15 मिनट ही भरते। मैंने कहा और भरो, कहते टंके भरते। इस औरत तो काम करते हुए देख रहे होंगे आप लोग। मुझसे प्यार नहीं करते। क्या बहुत ज्यादा बदतमीजियां कर रही थी। क्या मेरी बदतमीजी बेइज्जती कर रखी है आपने कल वाले में। भाई मैं बीवी हूँ, मैं सच के सब सह लेती हूँ। मैं तुमसे कहूँगी तो मैं नाक लग जाती। तुम मत कहा करो, मैं नहीं से पता। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। सब इंसान एक जैसे थोड़ा होता है, क्यों? मेरे साथ रंग में वो क्या बोलते हैं, ठंडा चाहिए आपको। मैं जैसी हूँ वैसा बना करो। तुमने वाली कहावत नहीं सुनी? एक कहावत है कि चंदन के पेड़ पे सर्प लटका रहता है लेकिन फिर भी वो सुगंधित नहीं होता। क्या थी वाली कहावत, पता है तुमको? ऐसी है तो जरा गूगल करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। हाँ तो हमको कहावत मिल गई, ये है रहीम के दोहे में से एक है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो मैंने अपने हाँ मिल गया क्या? तो मैंने कहावत दर्शकों को दिखा दी है और उसका कहना है रहीम का। हाँ। कि अगर बुरे लोगों के नहीं, अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ रहते भी तो हैं। हाँ। तो उनका व्यवहार नहीं चेंज होता, अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं। इसलिए इसका मतलब मैं अच्छी की अच्छी ही रहूंगी और तुम सांप के साथ ही रहोगे। मैं चंदन, यू नाक, आई नो बेबी। इसका मतलब है कि मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, तुम्हारी संगति का कोई असर नहीं पड़ेगा। सांप अच्छा तुम सांप रहो। सांप नहीं, चंदन। चंदन जो है चंदन रोज। अगर लोग बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो फिर भी वैसे ही अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं। ये बोलो मैं अच्छा हूँ। Don't angry me. जहरीला आदमी अच्छा हो सकता है। जो बाद में फन फैलाएगा वो अच्छा हो सकता है। फन फैलाता मैं मोटी। सुबह किसने फन फैलाया था यार? चुपचाप से पराठे बनाओ, नहीं तो तुमको ही बेल दूंगा इसमें। सुनो तो जो ये तवा है ना, तुमको ही। देखो सांप के लक्षण दिखे ना गाइस। मजे में आती है औरत। देखो आखिर मैंने सच लोगों के सामने ले ही आई मैं। तुम्हारा सच हो गया, चल निकल जाओ चुपचाप से। तो टाइम हो गया है 12:30, 1 बजने वाले हैं। हम भी निकलेंगे आराम से 2:30 बजे तक का। क्यों? आराम से निकलेंगे आज बाइक से। आपको डर नहीं लगती रात को? रात को क्यों? फिर रात को वहां से अकेले आने में। बच्चा हो गया मैं?
बुढ़ा भी तो नहीं हूँ, बच्चों लड़का और हूँ बूढ़े की नहीं है, बात है आजकल के समय की। नहीं भाई, हमको डर नहीं लगता। क्यों दोस्तों, सही बात कह रही हूँ। बात उम्र की नहीं है, बात है आज के टाइम की। मुझे नहीं लगता। बाइक से तो जाना है, बाइक से आना है, फर्र करके आ रहा है। आजकल भूत अभी ज्यादा खतरनाक आदमी मिल गए। तो नहीं कहते लोग, भूत मिल जाए आदमी ना मिले। भूत मिलेगा तो बीड़ी मांग लेगा, जैसे पहाड़ों में गूगू से मांगता था बीड़ी। बीड़ी दे तो बीड़ी। वो तो हमारे पहाड़ों में आता है बीड़ी। यहाँ सिगरेट मांग लेगा। यहाँ मांगेगा वो गांजा गांजा। ये औरत पगली जाती है कभी कभी। गांजा मांगेगा। तुम सुबह सुबह ये भांग का वो लगाती हो क्या भोग भगवान जी को? नहीं तो। फिर ऐसे कैसे हरकतें कर रही हो? भक्ति भी एक अलग ही नशा पैदा करती है बाबू। इसकी बातें सुनी जाए ना, दिन भर आदमी उठेगा नहीं, उठ ही जाएगा। खुश रहेगा, खुश। खून बढ़ेगा मेरे साथ जो रहता है। हाँ, मेरा तो कौन सारा पी गई है। खून बढ़ेगा जो मेरा रहेगा। रक्षित ही मोटा है थोड़ा बहुत। मेरे देवर को कुछ मत कहना, मेरे देवर को नजर मत लगा देना, बता दे रही हूँ। देवर आएगा कब तुम्हारा? मैं तो उनसे कहती पिछली दिवाली बनाने घर गए थे, मैं कहा इस दिवाली बनाने यहाँ आ जाओ। ओके। पता नहीं वो गर्मी की मार से नहीं आ रहे। डर लग रही है उसको गर्मी से। बाबा। देखते हैं कब तक आएगा फिर। फिलहाल तो अभी हम करते इस ब्लॉग पे एंड। आपसे मिलते आने वाले कल के। जता कौन ने मैं बकू ब्लॉग एंड कर दो उधर जानकारी आ एल आज दिन लगी जा रहा तुम मिलियन जबरदस्ती गुस्से में आके लाते हो मेरे को। सॉरी रेडी बेबा। क्या हो रखा था मैंने? क्या यहाँ पर रखा हुआ? मैंने भी कुछ काम नहीं किया क्योंकि मैं आज पूरी एक्सरसाइज कर रही थी अभी गाइस, क्योंकि सुबह मैं कर नहीं पाई थी। और बब्बू को मैंने चैलेंज दिया कि महीने के अंदर तुम्हें पेट अंदर करके दिखाऊंगी। मैं नहीं मानता। अब आएगा नवरात्रि फिर तो ऐसे निकाल रहा है। बहुत अच्छे। हाँ परफ्यूम। बब्बू अभी नवरात्रि आएंगे, मैं तो फिर थोड़ी पतली और हो जाऊंगी। मैं करूंगी फास्टिंग 9 डेज के। बस माता रानी मेरा साथ दे, मेरे को चौकी जमानी है बस। भी जाना कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इससे घुमाते रहते इसरे मेरे को बाबा। आपने मेरी अलमारी खोल के भी चेक किया क्या अपनी टी शर्ट? जहाँ जाते वहाँ अलमारियाँ खोलनी इनकी निशानी है, पता चल जाता है कि इन्होंने खोल रखी करके। मेरी अलमारी में खोल कर आ रखे और अपना सारी एक टी शर्ट के लिए इन्होंने सब, क्या कहूँगा। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, उसमें से एक मेरे को भी मिला ही है। शरीफ देखो जरा, शरीफ। बाय बाय। चलो ओके बेब, यू टू। शाम को। ओके बाय बाय। सो फ्रेंड, बब्बू तो गए ऑफिस के लिए और अब मुझे करना है काम। मेरा ना वो खुला है, जैसे कपड़ों का धोबी भात होता है ना, वैसे मेरा यहाँ पूरा जमावड़ा खुला है रे बाबा। ये देखो बड़े बड़े बर्तन है यहाँ पे सारे। तो अभी मैं इनको भी साफ कर देती हूँ, हटा देती हूँ फटाफट से, समेटती हूँ किचन अपना सारा जो फिर फैला हुआ है। बब्बू मुझसे कह रहे कि मैंने कहा मैं एक्सरसाइज करती, कह रहे क्या कर रही है? मैंने कहा मैं एक्सरसाइज करी भाई, और देखो तुम्हें पतला होके दिखाऊंगी। कल बेटा मैंने अपनी शक्ल से यार नहीं बाल के सो रखे झबरा जैसे। मैं तेरा हाय जबरा हुई रे झबरा फ्रेंड हो गया। तो हाँ मैं क्या कहती, हाँ तो मैं एक्सरसाइज कर रही थी गाइस। और मुझे ना, मैंने बब्बू को चैलेंज दिया कि मैं 1 महीने में आपको वेट कम करके दिखाऊंगी और पेट भी कम करके दिखाऊंगी। ज़्यादा तो वेट का नहीं है, पेट का ज़्यादा है मेरे को, क्योंकि कपड़े नहीं पहन पाती हूँ ना। मेरे कपड़े सारे ऐसे ऐसे बर्बाद जा रहे हैं, बड़ा दुख होता है मुझे जब मैं अपने पुराने कपड़े देखती हूँ और उन्हें नहीं पहन पाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस पेट अंदर है। असर तो दिख रहा है यार, नहीं तो ऐसे झाँकता है ना पेट मेरा। आई वे इसकी बात जल्दी से पेट अंदर डाल दूँ और अपना फिर को प्रॉपर फिट एंड फाइन होके, और उसके बाद लाइट ला लेते हैं। हाँ तो मैं कह रही थी कि मैं प्रॉपर फिट एंड फाइन होके अपने सारे कपड़े पहन सकूँ जो रखे हुए, मेरे क्रॉप टॉप जो अंदर ही अंदर बसे हुए हैं। ज़्यादा वैसे मुझे थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि
तो मैं नॉर्मल खाने को नहीं इतना इतना पेट इतना है पेट मेरा वो जा पलंग वाला दौड़ जैसा। तो दोस्तों बर्तनों का काम हो चुका है सेट और बर्तन क्लीन कर दिया है किचन थोड़ा थोड़ा। तो अब हम करते हैं अपना बिग बॉस का सीन कंटिन्यू। वो काफ़ी लेट हो गया आज मुझे बिग बॉस को देखने के लिए। तो और बिग बॉस के साथ साथ मैं पीऊँगी यहाँ पे चाय के संग खाएंगे पराठे जो हमने बनाए थे सुबह बब्बू के लिए ऑफिस के लिए और अपने लिए भी बना ली थी मैंने एक्स्ट्रा। घर पे खा लूँगी रात को खा लूँगी करके बट रात को तो मेरे को लगी भूख। जहाँ मेरी अकेले का कुछ फायदा होगा उसमें मेरे को कम इंटरेस्ट आता है वो मैं नहीं करती। तानिया तेरे से लोग दुकानवार ने बनाना ही छोड़ दिए लगता है मुझे क्योंकि हमको अच्छे बना रहे ये ऐसे जोक मारते हैं ना कसम से क्या ही बताऊँ मतलब मस्त जोक मार दिए पनीत ने। बेचारी बड़ी सीरियस हो गई कह रही है कह रहा अच्छे लोग बनाता है वो गंदे नहीं बनाता मतलब सही चलता है किसी किसी वक्त तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। पता नहीं तो झूठ बोल दे रहा है किसी वक्त तो ऐसा आप कह ज़बरदस्ती हमको बताने में लगी है। मुझे ये सीन बड़ा मस्त लगा था इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ कहाँ जब बताया था मैंने सूट देने मेरे हाथ में थैला है तो मैं जा रही सूट और ब्लाउज सिलवाने के लिए। देखते हैं कैसा आप बनाते हैं। सोच रही हूँ करवा चौथ आ रहा है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। तो लास्ट टाइम बब्बू ने पर्पल कलर की साड़ी मंगाई थी मेरे लिए तो क्या पर्पल कलर की साड़ी पहन लूँ मैं रात को पूजा के टाइम पे। दिन में कथा वथा जो पूजा होती है उस टाइम पे तो खैर मैं सूट पहन लूँगी तो चलेगा। मुझे सजेस्ट कर देना ठीक है इसीलिए पूछ रही क्योंकि ब्लॉग बड़ी देर में आएगा बट वहाँ करवा चौथ से पहले तो आ ही जाएगा। तो मैं जाके आती हूँ। ओके गाइस चलो आज हमारी वॉक हो रही है मार्केट को। हमारे साथ रॉक है हमें वॉक करा रहा है। हमने कहा छत पे घूमते रहते इसलिए आज हम थोड़ा मेन रोड पे निकल जाते। क्यों रॉक बोलो इसकी आवाज़ नहीं निकलेगी। जब कैमरा ऑन होगा तब ये कुछ नहीं बोलेगा। जब कैमरा ऑफ होगा तब इसे रिएक्ट करेगा क्यों है ना। चलो भाई हमने जाना है टेलर के पास सूट लेने। क्या देख रहे हो आप कमर में हाथ रख के ठीक से काम कर रहे नहीं कर रहे भाई अंकल लोग बताओ। ठीक से काम कर रहे देख तो ऐसी रहो भाई। या दिख रहा है कैमरे में बिल्कुल गोवा का साइड वाला व्यू आता है इससे। ये इस वाले पेड़ से है ना ऐसी दीवारें भी होती वहाँ की। और हम आ चुके हैं घर को अब और अब हम जा रहे हैं घर को। छत पर चलते हैं एक्सरसाइज करोगे। थोड़ा देर आ रहा हूँ तो आज मैं छत पर आ रही हूँ 7:05 हो चुका है और कोशिश करते हैं कि 8 बजे तक थोड़ा वॉक और एक्सरसाइज हो जाए मेरी फिर से। हे गाइस छत से आने के बाद मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करी घर पे भी और मैंने बब्बू को चैलेंज दिया तो मुझे चैलेंज किसी भी तरह जीतना है। और बब्बू से मैंने कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर आपको अपना मतलब फिट होकर दिखाऊंगी। पेट तो अंदर करना है मैंने दिन में भी आपको बताया था। तो थोड़ा मेरे को आर्म्स का भी जो मोस्टली दिक्कत होती है लेडीज़ों के साथ में थोड़ा सा फैट पड़ जाता है तो यहाँ से ना मांस लटकने लगता है नीचे साइड को। ये पार्ट जो होता है हमारा ये जो पार्ट होता है ये बढ़ने लग गया बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है। तो इससे ना प्रॉपर मतलब बहुत गंदा लगता है कुछ भी अगर हम पहनना चाहें तो अच्छे से लुक भी नहीं आता। इसलिए तो ये फ़ैट हो गया बगल का ये फैट भी बढ़ जाता है। तो मैं सोच रही कि कैसे भी करके मेरा ये फैट वाइट कम हो जाए थोड़ा। मैं मतलब जैसे मैं पहले कपड़े पहनती थी मैं अच्छे से कपड़े पहन पाऊँ नहीं तो मुझे ढीले ढाले ही पहनने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मेरा आज का पूरा फोकस रहता है अपनी एक्सरसाइज पे अपनी बॉडी के ऊपर। और मैं सोच तो रही थी बट जिम तो मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि अभी मुझे जो है डॉक्टर ने दिक्कत बताई हुई है। तो मेरे ये आर्म्स में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है इस शोल्डर के उससे मैं नहीं कर पाती हूँ। 1-2 दिन जाती हूँ फिर उसके बाद मेरी हालत फिर ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने अभी जिम को कर दिया है शॉप। तो कोशिश कर रही हूँ कि जैसे भी हो मुझसे 1 महीने का चैलेंज तो कम से कम मैंने अपने आप को दिया है कि मैं घर के अंदर मतलब घर पे रह के खुद से कितना अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकती हूँ। डाइट में तो अभी कोई कंट्रोल किया नहीं है बट इतना है कि कोशिश करेंगे डाइट का भी मैं रूल फॉलो कर सकूँ। हाथ बहुत दर्द होने लगे रुक जाओ। मेरा हाथ कैमरा पकड़े पकड़े थक रहा है क्योंकि मैंने आज थोड़ी आर्म्स की एक्सरसाइज भी कर ली है आर्म शोल्डर्स के हिसाब से। तो इसलिए बहुत थक गई हूँ।
मैं सोचूं जब जब मुझे मौका मिले, जिस वक्त मुझे मौका मिले, मैं उस वक्त कुछ ना कुछ करते रहूं। सबसे मेन पॉइंट जो है वो है मेरा टमी, दैन थाई, दैन उसके बाद ये वाला मांस जो बढ़ता है ये हो गया। और ये इधर को बहुत मतलब एक्स्ट्रा फैट बढ़ चुका है मेरा, तो इसीलिए मुझे स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। वरना पहले मैं जब बहुत पतली हुआ करती थी तब मुझे इन चीज़ों की कोई भी शिकायत नहीं थी गाइस। तो अभी इसलिए आप मेरे संग कंटिन्यू बने रहिएगा। हालांकि मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगी, मौका लगेगा तो मैं कभी कभी आपको दिखाऊंगी भी एक्सरसाइज करते हुए। और लास्ट टाइम मैंने वेट भी अपना नापा था कि मैं कितना वेट है मेरा। अभी वेट लास्ट टाइम मैंने 5 kg कम कर लिया था और फिर 61 पहुँच चुकी हूँ अभी गाइस। आप विश्वास करेंगे, फिर से 61 मेरा वेट हो चुका है, क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसके चलते वेट गेन अगेन हो चुका है। तो मैं बता नहीं सकती हूँ अभी, और समय आने पर सब चीज़ें पता चली जाती वैसे भी। और इसीलिए अभी फोकस करूँ खुद पर, देखती हूँ मेरे पे घर पे ये वर्कआउट करने का और अपना खुद की सेहत का ध्यान रखने का कितना असर होता है, कितना वेट लॉस होता है। अगर कुछ भी, अगर मान लो मेरा 1-2 kg भी अगर मैं घर पे अपने खुद से वर्कआउट करके अपना वेट कम कर लेती हूँ, तो उसका मतलब है डेफिनेटली गाइस कि आप लोग भी कर सकते हो। और मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। और लास्ट टाइम जो मेरा वेट था, मैंने शायद आज के ब्लॉग में देख सकते हैं आप, ये नहीं आने वाला है वो ब्लॉग, तब उसमें देखिएगा आप, 61 है। और कंटिन्यू करूँगी। और अगर मुझे कुछ भी बेनिफिट होगा तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी पक्का कीजिए। फिर तो मैं भी समझूंगी कि हाँ होता है, बिना कोई दवाई के, बिना किसी चीज़ को लिए और बिना कहीं इन्वेस्ट किए। तो गाइस मुझे ना ऑल द बेस्ट बोलिए और मुझे अपनी विशेस भी दीजिए कि मैं जल्दी अपनी बातों पे खरी उतरूँ और बब्बू को प्रूफ करके दिखाऊँ। तो चलिए, अब भोजन का भी टाइम हो गया। आज मुझे लेट हो गया और मैं 8 बजे तक खा लेती हूँ और अभी 9 बजने वाले हैं। तो दोस्तों आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे समाप्त और आपसे मिलते हैं आने वाले कल के नेक्स्ट व्लॉग पर। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय माता दी दोस्तों।